बच्चों शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग जो एडवांस 2021 में जो क्वेश्चंस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। केवल बच्चों एक ही क्वेश्चन है तो उसको फटाफट करते हैं। देखें क्या क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए क्या है। कह रहे हैं कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, अच्छा पॉजिटिव इंटीजर एन दिया है, एस एन सच दैट, क्या लिखा है, 0 से इन्फिनिटी में आर। ओके, ये एस एन है, ये समेशन ऑफ एन टर्म्स, ये एक एस एन लिखा हुआ है और इस एस एन में कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी लेनी है अपने को। अच्छा ठीक है, और समेशन कोई भी रियल नंबर है, ये भी ठीक है। तो जैसे ही इतना ही क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये तो 1 से n है, तो ये तो भाई वही टाइप है जो पढ़ते थे हम लोग, सीरीज़ का समेशन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला, जिसमें tan इन्वर्स a माइनस बी, फिर नीचे 1 प्लस ए बी बनाते थे ना। tan इन्वर्स a माइनस tan इन्वर्स b में जनरल टर्म लिखते थे, फिर उसमें ऐड करते थे तो अल्टरनेट टर्म कैंसिल होते थे, है ना। तो इतना पढ़ के जिसको ये समझ में आ गया वही आगे पढ़े, नहीं तो फिर आप समझदार ही हैं, क्या करना है, फिर आगे बढ़ना है, अगला क्वेश्चन करना नहीं समझ में आ रहा। तो इतना देखते ही तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। और इवन ये तो इतना इजी लग रहा है कि तो समझ में भी आ रहा है कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या होगा। कैसे, देखो, अच्छा x तो पॉजिटिव ही है, तो cot इनवर्स को, अच्छा ऊपर सब कुछ पॉजिटिव ही है और नीचे भी x पॉजिटिव ही लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है, तो cot इनवर्स का आर्ग्यूमेंट पलट के tan इनवर्स लिखना, उसमें भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब अगर आर्ग्यूमेंट नेगेटिव होता है तो फिर पाई का झंझट आता है, यहाँ तो कोई झंझट ही नहीं है। अच्छा, फिर ये सब लिखा है कि cot इनवर्स जो है वो 0 से पाई है, tan इनवर्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इज ट्रू। ओ भाई, तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लिखा है एस टेन एक्स बताइए, फिर जो एस एन एक्स आए यानी एन टर्म्स का जो समेशन आए उसका कॉट लेके उसमें लिमिट को इन्फिनिटी करिए, फिर एस थ्री एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 को इसको सॉल्व करिए। तो काफ़ी है, मतलब लेंदी है मामला, कठिन तो नहीं लग रहा है क्योंकि ये तो हमारी नोटबुक में ही हम लोग करते हैं इस तरह के क्वेश्चन बच्चों। एनीवेज जो भी है एक बार देखते हैं। तो जो पहले लिखा हुआ है उसको पहले पलट लेते हैं। तो tan इनवर्स करेंगे तो x ऊपर है और नीचे क्या है भाई, नीचे है, इसको ऐसे देखो, नीचे है k प्लस 1 इंटू एक्स और kx। तो ऊपर x को आप कैसे लिखना चाहिए, आपको ऐसे लिखना चाहिए, है ना। तो मतलब इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है कि tan इनवर्स a माइनस बी, नीचे 1 प्लस ए बी, और फिर उसके बाद जो सिग्मा है वो सिग्मा अप्लाई कर देते हैं, k की वैल्यू 1 से लेकर n तक, और इसको अब सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे tan इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी, सो दिस बिकम्स tan इनवर्स ऑफ k प्लस 1x माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ kx, और यहाँ जो सिग्मा है वो k की वैल्यू 1 से लेकर n है। इस तरह का है ये मामला। तो पहले तो अच्छा ये करो, ये अगर एस एन है तो इस एस एन की वैल्यू ही पहले देख लेते हैं बच्चों, है ना, इस एस एन की वैल्यू ही पहले पकड़ लेते हैं। तो ये काम काफ़ी इजी लग रहा है। कैसे, देखो, k को 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1 रखने पे tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x, फिर k को 2 रखेंगे तो tan इनवर्स 3x और 2 रखेंगे तो tan इनवर्स 2x, फिर 3 रख लेते हैं तो 4x और 3x, और अंत में अपने को k का वैल्यू n भी रखना है, तो ये हो जाना है tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स ऑफ nx, है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज t1 देन t2, है ना। इस तरह से ये tn हो गया। अब सबको क्या कर लेते हैं अपन, जोड़ लेते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए ऑल्टरनेट टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाने हैं, यही तो है लॉजिक। तो देखो ये कैंसिल हो गया, फिर बच्चों ये कैंसिल हो गया, ये भी पिछले से कैंसिल हो जाएगा,
तो ले दे के एक ये बचना है और एक ये बचना है। तो व्हेन यू ऐड ऑल दीज थिंग्स यू गेट एस एन। तो जो एस एन है वो कितना दिख रहा है? तो एस एन में एक तो नीचे नजर आ रहा है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1x, और एक ऊपर नजर आ रहा है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x। तो ये तो भाई हीरो हो गया मेन क्वेश्चन का। अब बाकी जो भी पात्र हैं इस कहानी के वो सब इसी पे टिके हुए हैं। तो इसमें पूछ रहे हैं कि अच्छा बताइए S10 बताइए, है ना, मैंने x नहीं लिखा, x के टर्म में ही है नेचुरली। तो अब S10 पूछा जाए, फिर अब आप खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि ये सब तो ही है। अब केवल जो है थोड़ी मेहनत है, जैसे फर्स्ट ए पार्ट को चेक करें। तो ए पार्ट में S10 पूछ रहे हैं, तो S10 क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर n की जगह 10 रख दीजिए। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 10 करेंगे तो ये 11x माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ऐसे हो गया। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो क्या फॉर्मूला लिखोगे? तो आप लिखते हैं tan इनवर्स a माइनस b मीन्स 10x और 1 प्लस ए बी 1 प्लस 11x स्क्वायर, ऐसे। अच्छा, ये आंसर हमें तब देना है जब x कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक है, x पॉजिटिव है। अब देखो ए पार्ट को जरा गौर से देखो। तो ए पार्ट में लिख रहे हैं कि ये जो आंसर है वो π/2 माइनस tan इनवर्स ऐसे लिखा हुआ है, मतलब इसको पलट के लिख दिया है। तो क्या ये सही लिखा हुआ है? तो बिल्कुल सही है। कैसे? जैसे अगर आप इसको ऐसे करें कि जो ए पार्ट में एक्चुअल लिखा है, तो ये tan इनवर्स जो है वो cot इनवर्स हो जाएगा। तो cot इनवर्स चूंकि ये सब पॉजिटिव है तो tan x ऊपर और ये नीचे। तो चलिए मैं यही करके दिखाई देता हूँ। तो ये जैसे tan इनवर्स है तो ये सब तो पूरा आर्ग्यूमेंट तो पॉजिटिव ही है क्योंकि x पॉजिटिव है। तो आप इसको cot इनवर्स बस आर्ग्यूमेंट पलट सकते हैं। सो 1 प्लस 11x स्क्वायर और नीचे 10x। तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, π/2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस 11x स्क्वायर और नीचे 10x, ठीक है। तो हो गया, डन, है ना। तो ए पार्ट कैसा है? सो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ये सही हो गया। अब बात करते हैं बी की। तो बी में कह रहे हैं अच्छा ये जो तुम्हारा SN है इसमें कॉट करो, इसका कॉट करिए। तो अपना SN जो आएगा उसमें कॉट करना है और फिर उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी रखना है। तो एक काम और भी कर सकते हैं क्या कि ये जो SN है इसको थोड़ा सा एक ही tan इनवर्स के टर्म में कर देते हैं, है ना। तो SN को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी, तो nx बचेगा, और 1 प्लस ए बी, तो ये कितना बचेगा यार? n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी और 1 प्लस ए बी, ये हो गया। तो इस तरह से भी याद मतलब इस तरह से अगर उसको सोचेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए काम इजी हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा tan इनवर्स, ये जो SN आया है इसका कॉट करिए और फिर उसमें n को इन्फिनिटी करिए, तब देखिए क्या उत्तर आता है। और x तो पॉजिटिव है, तो b पार्ट से जरा निपट लिया जाए। देखो भैया b पार्ट क्या है। तो b पार्ट में क्या कह रहे हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, कॉट ऑफ SN। तो कॉट ऑफ SN, अब कॉट करना है तो उसको कॉट इनवर्स में ही कर लीजिए। तो उसको पलट सकते हैं आराम से क्योंकि आर्ग्यूमेंट इसका पॉजिटिव ही है। तो ऊपर हो जाएगा बच्चों 1 प्लस n प्लस 1x स्क्वायर और नीचे हो जाएगा अपना nx, ऐसे कर सकते हैं। तो ये कॉट ऑफ कॉट इनवर्स है, तो ये तो दोनों गए काम से। तो ये ले दे के केवल बचा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आता है 1 प्लस n प्लस 1
एक्स स्क्वायर और नीचे आता है एन एक्स। अब देखिए यहाँ पर लिमिट जो है वो एन में है, एक्स में तो है नहीं, तो अब एन में है तो बड़ा इजी है। अगर एन में है तो देखो ये तो टर्म जीरो ही हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके साथ भी 1/n आएगा, तो ये बचेगा कितना, एन एक्स स्क्वायर बाई एन एक्स वाला बच जाएगा। तो ऊपर नीचे का एन कैंसिल, एक एक एक्स कैंसिल, तो एक्स ही तो बचेगा। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए जिसमें ये इसमें 1/n हो जाएगा, इसमें भी 1/n हो जाएगा, ये n/n कैंसिल हो जाएगा। तो जिस पार्ट में 1/n आएगा 1/∞ वो बेकार हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर केवल एक्स ही है भाई। तो जो बी पार्ट है वो भी ठीक है, एक्स ही है, सही है। अब सी, मतलब मेहनत ज़्यादा ही हो रही है यार। S3x पूछ रहे हैं बराबर π/4, तब S3 तो n को आप 3 रख दीजिए और फिर इक्वल टू π/4 करके सॉल्व करिए। कह रहे हैं कि इसका एक रूट 0 से इन्फिनिटी में आता है कि नहीं आता है, तो भाई कर ही देते हैं भाई क्वेश्चन। तो सी पार्ट में कह रहे हैं S3x इज इक्वल टू π/4। भैया देख लो सी, तो S3 कितना है, तो S3 करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3x ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा, n को 3 रखने पर ये हो जाएगा 1 + 4x²। और ये जो S3 है उसका वैल्यू कह रहे हैं π/4 है, तो ये है π/4। तो अगर tan इनवर्स π/4 वैल्यू लेता है तो इसका मतलब है इसका आर्ग्यूमेंट 1 हो गया। तो 3x/1 + 4x² जो है ये 1 हो जाएगा। अब कह रहे हैं इसका एक रूट 0 से पाई में, 0 से इन्फिनिटी में ही पूछा है ना, हाँ, हैज़ अ रूट इन 0 to इन्फिनिटी। ओके, लेट अस सी 0 से इन्फिनिटी में है कि नहीं। तो इसको 1 कर दिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 4x², दिस इज इक्वल टू 3x, या यही हो जाएगा 4x² - 3x + 1 इक्वल टू 0। इसको आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लीजिएगा यार, अपने आप आंसर देख लीजिए। क्या इसका डी देख लो, b² माइनस, अच्छा लो तो बेकारी है इसका, तो भैया डी ही नेगेटिव है, नो सॉल्यूशन है इसका मामला, ये तो रिजेक्ट हो गया, ये बेचारा रिजेक्ट हो गया, कुछ कर ही नहीं पाया, इसका कोई आंसर ही नहीं आया। तो सी पार्ट तो ऐसे ही गलत हो गया। कहाँ गए भाई सी? तो जो सी है वो किसी काम के नहीं, ये गलत है, सॉरी, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अब कह रहे हैं अगला, tan SN क्या है, लेस देन इक्वल टू, यार ये तो हाफ, और फॉर n इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, यानी कि जो SN है तो वो हाफ से छोटा है, कब, अगर n 1 से बड़ा हो, सॉरी SN का tan जो है वो हाफ से छोटा है अगर n 1 से बड़ा हो, और x जो है वो पॉजिटिव हो। और यहीं पे देख लेते हैं, तो इसका tan लेंगे जब आप, तो अंदर यही बचेगा बस, nx ऊपर और 1 + n + 1 और x²। तो कह रहे हैं कि ये हाफ से हमेशा छोटा आना चाहिए, फॉर x इज पॉजिटिव, n इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, करके दिखा देते हैं, देखो डी पार्ट और कर लेते हैं बच्चों। तो डी पार्ट में जो SN, सॉरी tan ऑफ SN है वो कितना आएगा, डी पार्ट में हमें क्या करना है, tan ऑफ SN करना है। तो tan ऑफ SN करोगे तो nx आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। अब ये कह रहे हैं कि अगर n पॉजिटिव, 1 से बड़ा है और x पॉजिटिव है, तो ये हाफ से नीचे ही रहना चाहिए, मतलब इसकी रेंज की अपर लिमिट हाफ है। तो क्या ये सही है, क्या इसकी अपर लिमिट रियली हाफ है? देखो n तो 1 से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं और x भी पॉजिटिव है। इस क्वेश्चन में n ग्रेटर देन 1 दिया और x दिया है पॉजिटिव, तो नहीं, गलत है ये भी। कैसे गलत है, ऐसे सोचो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना, ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी,
तो अगर इसमें हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दें बच्चों, और ये जो ऊपर लिखा है वही कर देंगे, तो जैसे वहाँ x आया था तो ये पलट दिए तो 1/x आ जाएगा। अब 1/x तो कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि x पॉजिटिव, इवन इट कैन बी इन्फिनिटी ऑलमोस्ट। अगर आप x की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 प्लस रख दोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये तो कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होगी, तो ये बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है। जबकि उसमें कहा है कि ये बाउंडेड है और उसकी अपर लिमिट है हाफ। तो इसका मतलब हो गया कि ये डी भी जो है किसी काम का नहीं है। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन थे, अरे भैया 4 ऑप्शन में 2 कट गए, 2 सही हो गए। क्वेश्चन इस टर्म्स में काफ़ी इजी है कि उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आपको विचार करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी मजदूरी ज़्यादा है। मजदूरी ज़्यादा है क्योंकि ऑप्शन तमाम है, तो मजदूरी ज़्यादा है। एनीवेज, तो 2021 का ये क्वेश्चन था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, हमने सॉल्व किया। बच्चों एक अनुरोध है आपसे कि अगर आपको ये जेई एडवांस PYQ के क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर रहे हैं, इससे अगर आपको कुछ लाभ हो रहा है तो हमारे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। धन्यवाद बच्चों।